राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो श्रीनिवास है वो भार्गवी को पुष्प देने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और यहाँ पर पद्मावती इंतज़ार कर रही होंगी सारे कमल पुष्पों का और अपनी सखी से पूछ रही होंगी कि अब तक पुष्प आए या नहीं आए। तभी वहाँ पर वासुदेव के दो सेवक आते हैं और वो पद्मावती से क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि माफ़ कीजिए, हमें सरोवर में एक भी कमल पुष्प नहीं मिला। और साथ ही साथ वो पद्मावती को ये भी बताते हैं कि कैसे वासुदेव ने कहा था कि कुछ पुष्प पद्मावती को देने के बाद सारे पुष्प भार्गवी के घर पहुंचा दिए जाएं, और वो अपने इस किए पर क्षमा मांगते हैं और उनसे आखिरी बार इन्हें माफ़ करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। भार्गवी के बारे में सुनकर पद्मावती को क्रोध आता है, लेकिन फिर भी वो उन्हें जाने देती हैं सेवकों को। इधर दिखाया जाएगा कि जो वासुदेव है वो सीधा पहुंच जाएगा ऋषि भृगु के यहाँ पर, और वहाँ पर उनकी मुलाकात सबसे पहले होगी ऋषि भृगु से। और वासु अपने साथ ढेर सारे महंगे उपहार लाया होता है, जिसे स्वीकार करने से ऋषि भृगु मना कर देते हैं। और इधर पद्मावती चित्र बना रही होती हैं उसी सरोवर का जहाँ पर ढेर सारे पुष्प होते हैं। तभी वहाँ पर श्रीनिवास आते हैं और पद्मावती को एक खिलता हुआ कमल देते हैं और कहते हैं कि मैंने ये कमल आपको इसलिए दिया है क्योंकि ये मैं बहुत टाइम से देना चाहता था और पिछली बार भी रह गया था। साथ ही साथ श्रीनिवास पद्मावती को कमल देने का मकसद भी बताते हैं और बताते हैं कि वो आखिर ये क्यों दे रहे हैं, जिसे पाकर के पद्मावती बेइंतहा खुश होती हैं। इधर वासुदेव भार्गवी से बातचीत कर रहे होते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो उनके लिए एक उपहार लाने वाले हैं, जिसे स्वीकार करने से भार्गवी मना कर देती है। इस पर वासुदेव कहते हैं कि वो उनकी होने वाली अर्धांगिनी है, उसके नाते वो उन्हें उपहार तो दे ही सकते हैं। इधर श्रीनिवास और गोविंद राज भार्गवी के घर की ओर बढ़ रहे होते हैं और सारे पुष्प कमल यहाँ पर जो गोविंद राज है वो ढो कर के ला रहे होते हैं और उन पर क्रोध कर रहे होते हैं। जैसे ही श्रीनिवास भार्गवी का दरवाज़ा खटखटाते हैं, वो द्वार खोला जाता है वासुदेव की तरफ से, और एक दूसरे को देखकर के दोनों शॉक में आ जाते हैं। वासुदेव कहते हैं कि तुम हो, मुझे लगा मेरे सेवक हैं जो कि उपहार लाने वाले थे। श्रीनिवास कहते हैं कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, यानी कि आज भार्गवी को एक साथ दो दो उपहार मिलेंगे। और ये सुनकर कि भार्गवी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि आखिरकार उसने जो मांग पूरी की थी शायद श्रीनिवास ने वो पूरी की है। कुछ समय के पश्चात भार्गवी को श्रीनिवास बाहर बुलाते हैं और वहाँ देखती हैं भार्गवी कि हर तरफ कमल के पुष्प ही पुष्प होते हैं, जिसे देखकर पद्मावती और अपनी भार्गवी को पुष्प भेंट करने की बात को जाकर करते हुए कहते हैं श्रीनिवास के सामने वासुदेव कि ये सब कुछ मेरे सेवकों ने किया है। मैंने उनसे कहा था सारे कमल के पुष्प एकत्रित करने के लिए, काम उन्होंने किया और उनका श्रेय तुम ले रहे हो। तभी यहाँ पर कहते हैं गोविंद राज और श्रीनिवास की नहीं नहीं, ये कार्य उन्होंने स्वयं किया है और हम किसी का श्रेय नहीं ले रहे। तभी इतनी देर में वासुदेव के सेवक आते हैं और क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि हमें सरोवर में एक भी पुष्प नहीं मिला, इसलिए हम आपका कार्य करने में असमर्थ हुए, हमें क्षमा कर दीजिए। ये सुनकर कि वासुदेव वहाँ से जाने लगता है। और इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि ऋषि भृगु से उसकी मुलाकात फिर से होती है और सारे पुष्प देख कर के ऋषि भृगु पूछते हैं वासुदेव से कि क्या ये सारे कमल पुष्प आप लाए हैं, और गुस्से में वो कह देता है कि नहीं, ये मैं नहीं बल्कि श्रीनिवास लाया है भार्गवी के लिए। और ये कहकर के वासुदेव वहाँ से चले जाते हैं। और इधर दिखाया जाएगा कि जो श्रीनिवास है वो भार्गवी को अंदर ले जाते हैं और उनके ऊपर ढेर सारे कमल पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं, जिसे देखकर के भार्गवी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।